हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नॉमेनक्लेचर करना सिखाएंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, नेमिंग कैसे होती है आपकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन की। ठीक है, काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम इसको आगे और आपको डिटेल में बता सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 4, तो इसका मतलब जो हमारा कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि जैसे हमने ये लिखा है, 2 कार्बन यहाँ पे लिखे हैं, पहले आप ये देखिए कि हाइड्रोजन कैसे लगाने हैं, क्योंकि काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें हमेशा बार बार काउंटिंग करनी पड़े। तो अगर आप ये पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन लगाने कैसे, तो आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो इसे एक कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड बनी हुई है, टोटल कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इसका मतलब 3 बॉन्ड्स कम है, तो जितनी बॉन्ड्स कम है उतने हाइड्रोजन लगाने हैं। जैसे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। इस कार्बन के साथ भी एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड्स कम है, टोटल 4 होने चाहिए, और जितनी बॉन्ड्स कम है उतने हमने हाइड्रोजन लगाने हैं। तो देखिए ऐसे में एक आधी एग्जांपल्स और लिखता हूं आपको। सबसे पहले तो हमने हाइड्रोजन लगाना सीखना है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 4 टोटल बनानी है, तो 3 बॉन्ड्स कम है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे। ये कार्बन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 कम है तो ये 2 हाइड्रोजन लगेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन से इधर लगाओ या आगे पीछे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो हाइड्रोजन लगाने आगे देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, अब हमने यहाँ पे देखना है कि हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगते हैं। तो अगर हम पहले कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन के ऊपर आपको 2 और 1, 3 बॉन्ड्स नजर आ रही हैं, तो 1 हाइड्रोजन ही लगेगा। यहाँ पे भी इस कार्बन के ऊपर कितनी बॉन्ड्स नजर आ रही है? 2 और 1, तो यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन लगेगा। और इस कार्बन के ऊपर कितनी बॉन्ड है? 3, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा। और इस कार्बन की एक ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और यहाँ पे भी कार्बन की एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कितने लगेंगे? 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको हाइड्रोजन लगाना आ गया होगा कि कार्बन के कितने हाइड्रोजन लगने हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और लिख रहा हूं, देखिए कार्बन, ये देखिए, तो इससे हमें क्या पता लगेगा? तो फर्स्ट पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगेंगे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन की। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड हैं कार्बन की, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पे 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। यहाँ पे भी कितनी 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। तो इस कार्बन की लेकिन एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड हैं, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी बॉन्ड्स कम है 4 से, उतने हाइड्रोजन हमें लगाने हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्कीन की। इसका जनरल फार्मूला था NCnH2n+2। सिंगल बॉन्ड बनती है इसमें। तो सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो सबसे पहले जो एलिमेंट आता है CH4 आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4। तो इसको हम लिखते हैं मिथेन। फिर आता है C2H6, इसको लिखते हैं हम इथेन। ठीक है, आपने ऐसे पढ़ना है कि अगर 1 कार्बन है तो मिथेन है, 2 कार्बन है तो इथेन है। हाइड्रोजन तो अपने इफेक्ट हो जाते हैं। देखो अगर हम इसकी लॉन्ग चेन बनाना चाहें, 2 कार्बन लगा दिए इथेन के,
हाइड्रोजन देखो अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर भी क्या लगेंगे 3 हाइड्रोजन। काउंट कर लो 6 ही आएंगे, अगर आप इसको काउंट करते तो 6 ही आएंगे। नेक्स्ट C3H8 प्रोपेन, 3 कार्बन्स लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन्स कैसे लगाने, देखो सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड 3 हाइड्रोजन्स, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, 8 अपने आप आ जाएंगे। 3 6 और 2 8। आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि उसके 8 हाइड्रोजन लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो अपने आप लगेंगे। तो नेक्स्ट C4H10 ब्यूटेन, अगर इसकी लॉन्ग चेन लिखते हो आप 4 कार्बन ले लीजिए। पहले 4 कार्बन ऐसे लिखने हैं आपको, हाइड्रोजन के चक्कर में नहीं पड़ना, हाइड्रोजन अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। 3 3 2 2। और आप एक बात और नोट कीजिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CS2 का होगा। कितना डिफरेंस? CS2 का। किसी भी दो हाइड्रोकार्बन में, किसी भी सीरीज में अगर आपने डिफरेंस देखना है दो क्या कहते हैं अल्केन्स के बीच में, तो CS2 आएगा। चाहे वो अल्केन हो चाहे अल्कीन हो, चाहे सब में CS2 का ही डिफरेंस आता है। नेक्स्ट C5H12 पेंटेन, 5 कार्बन लाइन में लगाएंगे 1 2 3 4 5, बस 5 कार्बन आपने ऐसे लिख देने हैं। अब हाइड्रोजन अपने आप लिखे जाएंगे, सिंगल बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, दोनों साइड है 2 2 2 3, अपने आप देखिए 12 हो गए। जरूरत नहीं आपको H12 याद रखने की। नेक्स्ट C6H14 हेक्सेन, हेक्सेन के लिए आप लॉन्ग चेन बनाइए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन 3 2 2 2 2 3, अपने आप 14 हो गया अगर आप कैलकुलेट करें। आपको ये ध्यान रखना कि 14 हाइड्रोजन लगाने कैसे, वो अपने आप लगेंगे 14 के 14 हाइड्रोजन। आपको सिर्फ मेथड यूज करना जो मैंने बताया। नेक्स्ट C7H16, इनमें भी डिफरेंस देखिए आप, CS2 का ही आएगा। सीरीज में कोई भी दो आप साथ वाले ले लीजिए, उनमें जो डिफरेंस आएगा वो CS2 का ही आएगा। तो 7 कार्बन का क्या होता है? हेप्टेन। तो अगर हम इसका देख के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सारे कार्बन कॉन्टिन्यू होने चाहिए, ब्रेक कहीं नहीं होना चाहिए कि आप कार्बन को ब्रेक कर दो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। चेन की बात कर रहे हैं 3 3 2 2 2 2 14 16 हाइड्रोजन आपके यहां पर आ जाएंगे। यहां तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए C8H18 का ये ऑक्टेन हो गया, इस तरह से लिखा जाएगा। 9 का नाम क्या? नोनेन। 10 का नाम क्या? डेकेन। ऐसे तो 11 है अनडेकेन, 12 2 डेकेन, लेकिन यहां तक आपके लिए काफी है। क्लियर? आपने ये याद रखना है कि अगर 1 कार्बन लगा है तो उसका मतलब मिथेन, 2 कार्बन लगा है तो उसका मतलब इथेन, 3 कार्बन लगा है तो प्रोपेन, 4 कार्बन लगा है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन लगा है पेंटेन, 6 कार्बन लगा है हेक्सेन, 7 कार्बन लगा है हेप्टेन, 8 लगा है ऑक्टेन, 9 लगा है नोनेन और 10 लगा है डेकेन। हाइड्रोजन तो अपने आप सेट हो जाएंगे। देखिए अभी तक हमने एल्केन किया था, अब नेक्स्ट हम बात करें अल्कीन। अल्कीन जनरल फार्मूला CnH2n और इसमें डबल बॉन्ड आएगी।
sp2 हाइब्रिडेशन। सिंगल बॉन्ड में sp3 होती है, डबल बॉन्ड में हाइब्रिडेशन sp2 होती है। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, इसका जो पहला कंपाउंड आएगा C2H4 आएगा, मिथेन कंप्लीट नहीं होता है इसमें, तो वहां पे हमने इथेन लिखा था, यहां पे हम इथीन लिखेंगे। एन को इन के साथ रिप्लेस करेंगे, वहां पे इथेन था, यहां पे इथीन होगा। तो डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन के बीच में आपकी डबल बॉन्ड आएगी। अब हाइड्रोजन आप इसके हिसाब से लगा लिए, डबल बॉन्ड है तो मतलब दो हाइड्रोजन कम लगेंगे क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स होती हैं, और यहां भी कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। नेक्स्ट अगर हम लेके चलते हैं C3H6, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। प्रोपीन, एन था इन हो गया, और अगर हम यहां पे लेके चले डबल बॉन्ड, तो यहां पे आपका 2 हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट C4H8, अथीन, प्रोपीन। अब मैंने 4 कार्बन की बात करनी है, हाइड्रोजन का अपने आप सेटिंग हो जाता है। 4 कार्बन का मतलब यहां पे आपका क्या आएगा, ब्यूटीन। आगे बात समझ, अगर हम 4 कार्बन, अब देखिए C4H8 ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब एन जो है उसकी जगह हमने इन लिखना है, जो एन है उसकी जगह इन लिखना है। तो इसमें हम 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4। जो डबल बॉन्ड है या तो पहले पे लगा सकते हैं, लास्ट पे लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में लगाएंगे तो नंबर देना पड़ेगा। तो CH2 CH CH2 CH3, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड लगेगी नंबर 1 उसी का, ये नंबर 1 यहां पर ही है, ठीक है। तो अगर हम बीच में लगाएंगे नंबर 2 हो जाएगा, लेकिन हम नंबर तो दे ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो इस करके हमें ये फर्स्ट पे लगानी है या लास्ट पे लगानी है डबल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में भी आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 का आएगा। ये एक तरह से होमोलॉगस सीरीज होती है आपकी, ठीक है, क्लियर। और अगर हम अगला लेके चलते हैं C5H10, पेंटीन, C5H10 पेंटीन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड लगेगी, चाहे फर्स्ट वाले पे लगा लो चाहे लास्ट वाले पे लगा लो, हमने फर्स्ट पे लगा ले, एक ही बात है, सेंटर में नहीं लगा सकते, वो हम आगे आपको समझाएंगे जब नेमिंग करेंगे। अभी जब स्टार्टिंग है आपकी, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, H2 H2 H3। तो मैं आपको नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, और अगर किसी को भी कोई डिफिकल्टी या आपके किसी फ्रेंड को नहीं समझ आता या नॉमेनक्लेचर उसको नहीं आता, तो उसको हमारा वीडियो शेयर कीजिए, तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए C6H12, अब आपको पता ही होगा इसका नाम क्या है, 5 का पेंटीन होता है तो 6 का क्या होगा, हेक्सीन होगा। 6 कार्बन जब भी लगे हैं और डबल बॉन्ड में है तो हमें हेक्सीन ही लगाना है, और 6 कार्बन हम यहां पे ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हाइड्रोजन जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से लगाइए, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स हैं, टोटल 4 होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे डबल, यहाँ पे 2 2 3, काउंट कर लीजिए 12 ही बैठेंगे, टोटल काउंट कर लीजिए, देखो 12 3 5 7 9 10 12। तो हाइड्रोजन लगाने की टेंशन नहीं लेनी है, वो जो आपको मेथड बता दिया उससे आप हाइड्रोजन आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए C7H14, तो अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो हेप्टीन,
हेप्टीन, और 7 कार्बन लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7। डबल बॉन्ड में देखिए इधर लगानी आप इधर लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिधर भी डबल बॉन्ड लगेगी नंबर 1 कार्बन ही गिना जाएगा। इधर लगी तो ये भी नंबर 1 कार्बन है, इधर लगी तो ये भी नंबर 1 कार्बन है। बीच में हम नहीं लगा सकते, फिर 2 3 कार्बन आ जाएगा। वो अभी हमने नॉमेनक्लेचर, वो नेमिंग अभी हमने नहीं सीखी है, जब सीखेंगे आप, जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहां पे 2 सिंगल 2 ठीक है, क्लियर। अब ऐसे बाकी आप अपने आप करते रहिए। C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नोनीन, C10H20 देखिए। तो अगर आप इसका देखो, ये तो आप अपने आप आगे कर लोगे। तो अगर इसका कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तभी मैं बता रहा हूं इसमें कॉमन नेम जो है हमारा इसका फर्स्ट वाले का, डेट इज इथाइलिन। कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आ गया सबको समझ? आपको अल्केन करवा दिया, अल्केन करवा दिया। अब अल्काइन देखिए, थर्ड वन अल्काइन। जनरल फार्मूला ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन। तो सबसे पहला इसका जो कंपाउंड है C2H2, C2H2, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, यही आएगा आपका 2 2 2 4 4 - 2 2। तो नेम इसका इथाइन। ठीक है, पहले एन था, अब आइन आ गया आपका। तो यहां पे अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगती है। ठीक है, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि अगर कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है तो एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर। नेक्स्ट C3H4, C3H4। तो इसका नाम आपका क्या होगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन्स, किसी एक पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, फर्स्ट या लास्ट पे 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रही है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, वो एज सेम ही है। नेक्स्ट C4H6, 4 कार्बन, ब्यूट लेकिन अल्काइन में है तो ब्यूटाइन हो गया। ठीक है, तो 4 कार्बन लगेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपने एक पे लगानी है, कहीं पे भी लगा लीजिए। 1 हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट C5H8, पेंटाइन, 5 कार्बन, 1
2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे अगर चाहे हमने ट्रिपल यहाँ लगाई है चाहे यहाँ लगाई एक ही बात है, क्योंकि नंबर हमने उसी को देना है, 1 नंबर ही देंगे हम जब भी देंगे, नेमिंग करेंगे डिटेल में। तो 3 2 हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, आपके 80 आएंगे। और इन दोनों के बीच में कोई भी किसी भी दो के बीच में अगर डिफरेंस है तो CH2 का होमोलोगस सीरीज है ये। ऐसे नेक्स्ट ले लो C6 H10 हेक्साइन। ऐसे आप ये बॉन्ड चेन बना सकते हो, मैं एक ही बना रहा हूं, बाकी आप बनाते रहो। 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, उसके हाइड्रोजन लगा दीजिए जितने जितने जहां पे लग रहे हैं। नेक्स्ट अब बाकी चेन्स आप बनाएंगे, मैं जस्ट नेमिंग पूरी कर रहा हूं, सीरीज पूरी कर रहा हूं। हेक्टाइन, ऑक्टाइन, और लास्ट वन जो वैसे तो लास्ट नहीं है ये, लेकिन सीरीज आप खुद बना सकते हो, मैंने इसलिए बना दी है। मेरे ख्याल से अब आपको ये सारा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 है, बाकी मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो काफी लेक्चर्स लग जाएंगे, 4 to 5 लेक्चर्स तो मिनिमम लग ही जाएंगे पूरे नॉमेनक्लेचर को आपको समझाने में, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा ये। ठीक है, थैंक यू।